कमाई में भी किंग हैं विराट कोहली, क्योंकि आ गई है टैक्स की लिस्ट। धोनी, हार्दिक, सचिन, किसने कितना भरा टैक्स? विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर, एक दो मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली ने एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले स्पोर्ट्स पर्सन का जो तमगा है उसको दोबारा से हासिल किया है। पिछली बार भी उन्होंने ही किया था। रिपोर्ट में विराट कोहली की जो मौजूदा नेटवर्थ है, कुल नेटवर्थ 1050 करोड़ आंकी गई है। यानी कि कम से कम विराट कोहली की जो मौजूदा वेल्थ है 1050 करोड़ की है। अब विराट कोहली ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 66 करोड़ का टैक्स भरा है। अब यहां पर आप मान के चलें कि 66 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स है जो कि उनके नेट प्रॉफिट के 30% के स्लैब में कम से कम आता है। लेकिन अगर विराट की इनकम की बात की जाए तो विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते हैं। विराट कोहली एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पर उनके बड़ा चौड़ा स्टाफ है तो स्टाफ की सैलरी विराट कोहली की तरफ से दी जाती है। उनकी कंपनीज का अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट वैसा जो विराट कोहली ने बनाया उसके टैक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ तो इन्होंने अपने प्रॉफिट से टैक्स दिया है। तो इनकी कमाई कितनी हो सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे हम अपने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। विराट कोहली ने एक साल का जो टैक्स पे किया है 66 करोड़, ये देख के पाकिस्तान की मीडिया शॉक हो गई। पाकिस्तान के लोग पूरे कोमा में चले गए, क्योंकि 66 करोड़ अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी में बनते हैं 217 करोड़। इतने में तो विराट कोहली पाकिस्तान के PSL के 3 टीम आराम से खरीद लेंगे। मतलब इतना पे करते हैं विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेट में तो किंग है ही है, स्पॉन्सरशिप में किंग है ही है, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी बन गए विराट कोहली। मतलब हर एक फील्ड में राज करते हैं और विराट कोहली ने जितना पे किया है ना, उसे देख के पूरा हर कोई शौक है। उन्होंने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया, बॉलीवुड के स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया विराट कोहली। क्यों विराट कोहली को किंग कहा जाता है? तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगी के हवाले से शाया-शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक बैटर विराट कोहली ने टैक्स अदायगी में सब भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। साबिक कप्तान MS धोनी ने साल 2023-2024 में 38 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। साबिक भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर अब भी टैक्स अदा करने वालों में टॉप 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं। उन्होंने 28 करोड़ रुपए टैक्स की मद में दिए, जबकि सौरव गंगुली ने 23 और हार्दिक पांड्या ने 13 करोड़ रुपए टैक्स दिया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चले यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आते हैं। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवाया है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे PSL की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी।
और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 200 तो 17-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहाँ से कहते हैं ना कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है। वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग, मतलब प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर, लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि आज जब हम शो पर बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि कुछ सेनेटर्स पार्टी के जो होते हैं, सेनेट होते हैं, वो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, पीटीआई के हैं। तो उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ये आराम सुकून से एक ओहदा संभालें, या सियासत में रहें या खेल में रहें। अब सियासत और खेल, तो अफसोस की बात तो ये है कि खेल में सियासत पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें, इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। ये हाल हो गया कि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ भी मतलब दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए और सूरत हाल बेहतर हो जाए। दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली ये कि मोहसिन नकवी साहब तो चलो बाद में आए, आपने क्या किया कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की। मतलब जो उस वक्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म किया। अफसोस की बात यह है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेकर आया था, उसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बदतरीन हाल कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि क्रिकेटर्स इसके बाद क्या करेंगे। वो मतलब कैसे एक क्रिकेटर की जान कैसे ले सकता है। जान किस तरह से ली, मतलब अगर आप एक अच्छे हालात से अचानक से सड़कों पर आ जाएं तो ये जान गंवाना ही होता है। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़े। मैं तो चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में हर कोई किंग कोहली फॉर द रीजन 18 ऐसा कमेंट करके छोड़ दीजिए। कहाँ है यहाँ भी बाबर आजम, मुझे बताइए बाबर आजम कितना कमाते और कितना सालाना पे करते हैं टैक्स, बताइए ना बाबर आजम का है। जो बाबर आजम के फैन है इतना जो कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, बेटर दैन बाबर आजम, बेटर दैन विराट कोहली। अब 1 घंटे विराट कोहली के सामने तो कुछ नहीं है। तेरी पाकिस्तान की पूरी टीम, अभी तुम्हारी PSL, तुम्हारी जो लीग है, तुम्हारी जो सेकेंड दुनिया में बेस्ट लीग है, तुम जो कहते हो ना भाई करोड़ों देते हम विराट कोहली के, सालाना टैक्स जो पे करता है विराट कोहली, आपकी पूरी टीम खरीद लेगा। वो PSL ही खरीद लेगा पूरा। विराट कोहली में इतना दमखम है, तो ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो पर नीचे आ जाएंगे। मतलब पाँव खींच के पूरा ज़मीन में गाड़ के रख देंगे। ऐसे विराट कोहली किंग ऐसे नहीं कहा जाता भाई। एशिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, एशिया को पहचाना जाता है विराट कोहली की वजह से। अगर क्रिकेट में बात की जाए तो ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे बात की जाए तो एथलीट्स के मामले में तो तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। मतलब एब्सोल्युटली विराट कोहली ही कर सकते हैं ऐसा कुछ जो
मतलब हर एक रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे, हर एक रिकॉर्ड विराट कोहली ब्रेक करते हैं। विराट कोहली पैदा ही इसलिए हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज़ एक ओपिनियन अपना जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।